नमस्कार और सरान फार्म में आपका स्वागत है। यहाँ इस ग्रह पर जीवन के अनगिनत रूप हैं, प्रत्येक अपने आप में एक चमत्कार। आज हम अपना ध्यान एक ऐसे प्राणी पर केंद्रित कर रहे हैं जिसने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। शक्ति कृपा एक जंगली आत्मा, मैं निश्चित रूप से घोड़े के बारे में बात कर रहा हूँ। ये शानदार जानवर हमारे इतिहास और हमारी संस्कृतियों के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। फिर भी वे ऐसे रहस्य रखते हैं जो अभी भी हमें आश्चर्यचकित करते हैं। इस यात्रा में हम घोड़ों के बारे में 10 हैरान कर देने वाले तथ्य उजागर करेंगे, जो उनके अस्तित्व के उल्लेखनीय पहलुओं को प्रकट करते हैं। हम यह पता लगाएंगे कि वे कैसे सोते हैं, हम जानेंगे कि वे दुनिया को कैसे देखते हैं, हम दिखाएंगे कि वे एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करते हैं और वे वास्तव में हमारे साथ कैसे संवाद करते हैं। यह एक ऐसी खोज होगी जो हमें इन प्राणियों के लिए और भी गहरी प्रशंसा प्रदान करेगी, जो केवल पालतू जानवर नहीं बल्कि पृथ्वी पर जीवन के जटिल ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। यदि आप भी इन शानदार प्राणियों की दुनिया से उतने ही मोहित हैं जितने हम हैं, तो मैं आपको हमारे साथ इस खोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी सराहना दिखाएं और सब्सक्राइब बटन दबाएं। अब आइए घोड़ों की असाधारण दुनिया में उतरें और उनके रहस्यों को उजागर करें। नींद ये सभी जीवित प्राणियों के लिए एक मौलिक आवश्यकता है, ऊर्जा को बहाल करने और शरीर को ठीक करने का एक समय। लेकिन एक ऐसे जानवर के लिए जो विशाल खुले मैदानों में विकसित हुआ है, जहां शिकारी हमेशा छिपे रहते हैं, गहरी नींद में डूबना एक खतरनाक प्रस्ताव हो सकता है। यहां हम घोड़े के पहले अविश्वसनीय अनुकूलन को देखते हैं, खड़े होकर सोने की उनकी अद्वितीय क्षमता। यह कोई साधारण झपकी नहीं है, यह एक विकसित उत्तरजीविता तंत्र है जो लाखों वर्षों में सिद्ध हुआ है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि उनके पैरों में स्नायुबंधन और कंडरा की एक जटिल प्रणाली के माध्यम से संभव हुई, जिसे स्टे उपकरण के रूप में जाना जाता है। हम दुनिया को कैसे देखते हैं, यह हमारे अस्तित्व को आकार देता है। यहाँ हम घोड़े की दृष्टि के चमत्कार का सामना करते हैं। उनकी बड़ी अभिव्यंजक आंखें केवल सुंदरता के लिए नहीं है, वे अस्तित्व के लिए उल्लेखनीय रूप से अनुकूलित खिड़कियां हैं। सिर के किनारों पर स्थित वे एक ऐसा दृश्य प्रदान करती हैं जिसकी कल्पना करना हमारे लिए लगभग असंभव है। यह पार्श्व प्लेसमेंट घोड़े को लगभग 360 डिग्री का पैनोरमिक दृश्य प्रदान करता है। उनकी आंखें रात में भी उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से देखने के लिए अनुकूलित हैं। उनकी पुतलियां चौड़ी हो सकती हैं ताकि वे मंद प्रकाश में अधिक से अधिक रोशनी ले सकें, और उनकी आंखों के पीछे एक परावर्तक परत होती है जिसे टेपेटम ल्यूसिडम कहा जाता है। यह परत एक दर्पण की तरह काम करती है, रेटिना के माध्यम से प्रकाश को वापस उछालती है। इस विशाल दृश्य क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण अंधी जगहें हैं। एक सीधे उनके सामने है, उनकी नाक के नीचे, दूसरी सीधे उनके पीछे है। जानवरों के साम्राज्य में संचार कई रूप लेता है, पक्षियों के गीत से भेड़ियों के हौवेल तक। घोड़ों के लिए उनका संचार काफी हद तक मौन होता है। यह सूक्ष्म संकेतों और शारीरिक मुद्राओं की परिष्कृत भाषा से व्यक्त होता है। उनके कान शायद उनके संचार उपकरणों में सबसे स्पष्ट हैं। वे एंटेना की तरह लगातार घूमते हैं, आगे की ओर इशारा करते हुए आराम से कान एक चौकस और जिज्ञासु घोड़े का संकेत देते हैं। पीछे की ओर सपाट रूप से पिन किए गए कान एक स्पष्ट चेतावनी है, आक्रामकता या तीव्र झुंझलाहट। एक घोड़े की शक्ति और कृपा उसके पैरों से उत्पन्न होती है, और उन पैरों की नींव खुर है। पहली नजर में यह बस एक कठोर निर्जीव आवरण लग सकता है, लेकिन यह साधारण प्रतीत होने वाली संरचना इंजीनियरिंग और जीव विज्ञान का एक असाधारण चमत्कार है, जिसे एक विशाल जानवर के वजन का समर्थन करने और विभिन्न इलाकों में जबरदस्त ताकतों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। खुर मुख्य रूप से केराटिन नामक एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत और लचीले प्रोटीन से बना है। यह वही पदार्थ है जो हमारे अपने बालों और नाखूनों का निर्माण करता है, लेकिन घोड़े के खुर में यह एक घने जटिल संरचना में व्यवस्थित होता है। यह लगातार बढ़ता रहता है, ठीक हमारे नाखूनों की तरह, लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति माह की दर से। खुर के अंदर संरचना का एक जटिल नेटवर्क है। हड्डियों के अंदर रक्त वाहिकाएं एक महत्वपूर्ण घटक फ्रॉग है। खुर के नीचे का वी आकार का हिस्सा, यह एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करता है, जो हर कदम के प्रभाव को कम करता है और रक्त और संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका
यह संतुलन रक्त को ब्लड सिस्टम पर वापस पंप करने में मदद करता है, जिससे खुर को एक प्रकार का सहायक हृदय कहा जाता है। जंगलों में घोड़ों की खूब लगातार यात्रा और विभिन्न सतहों पर चलने से स्वाभाविक रूप से घिस जाते हैं। हालांकि पालतू वातावरण में जहाँ वे नरम चरागाहों पर रह सकते हैं या भारी काम कर सकते हैं, उनके घोड़ों को सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। नियमित ट्रेनिंग तैयार करने वालों में ध्यान लगाना, खुद को संतुलित रखना और अत्यधिक टूट-फूट या असमान मृत्यु को रोकने के लिए आवश्यक है। एक घोड़े का समग्र स्वास्थ्य सीधे उसके घोड़ों के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। एक पुरानी कहावत है, बिना खुर के कोई घोड़ा नहीं, जो इस मौलिक सत्य को रेखांकित करती है। जानवरों की बुद्धि के विशाल विस्तार में स्मृति जीवित रहने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जब स्मृति की बात आती है तो घोड़ा एक सच्चा चैंपियन होता है। घोड़ों के पास असाधारण रूप से लंबी और विस्तृत स्मृति है। एक घोड़ा किसी व्यक्ति को सालों तक याद रख सकता है, भले ही वे केवल थोड़े समय के लिए मिले हों। अधिकांश स्तनधारियों के लिए जीवन की शुरुआत भेद्यता की स्थिति में होती है। नवजात शिशु असहाय होते हैं, पूरी तरह से अपने माता पिता की देखभाल पर निर्भर होते हैं। एक बछेड़ा, एक नवजात घोड़ा, एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करता है जहां गति सुरक्षा के बराबर होती है, और इसलिए प्रकृति ने उन्हें एक उल्लेखनीय उपहार दिया है, जन्म के कुछ ही क्षणों के भीतर दौड़ने की क्षमता। जन्म के बाद एक बछेड़ा लगभग तुरंत ही अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष करना शुरू कर देता है। ये पहले प्रयास लड़खड़ाते और अनिश्चित होते हैं, लेकिन एक अदम्य वृत्ति द्वारा संचालित होते हैं। घोड़ा गति का पर्याय है। सदियों से हमने उनकी अविश्वसनीय गति का उपयोग किया है। अधिकांश घोड़े लगभग 30 मील प्रति घंटे यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटे तक दौड़ते हैं। अमेरिकन क्वार्टर हॉर्स दर्ज की गई सबसे तेज स्प्रिंटिंग गति लगभग 55 मील प्रति घंटे यानी 88.5 किलोमीटर प्रति घंटे है। इतनी विस्फोटक गति के लिए शरीर का हर हिस्सा सामंजस्य में काम करता है। हर शाकाहारी जानवर के सामने एक ही मौलिक चुनौती होती है, सेलुलोज, पौधों की कठोर रेशेदार सामग्री को कैसे तोड़ा जाए। गायों जैसे जुगाली करने वाले जानवरों ने इस समस्या को हल करने के लिए कई कक्षों वाले पेट विकसित किए हैं, लेकिन घोड़ा एक अलग रास्ता अपनाता है। उनका पाचन तंत्र दक्षता और अनुकूलन का एक अनूठा चमत्कार है। असल में असली जादू हिंदगुट में होता है। यह खरबों लाभकारी रोगाणुओं का घर है। ये सूक्ष्म जीव वह काम करते हैं जो घोड़ा खुद नहीं कर सकता। वे सेलुलोज को तोड़ते हैं। इस किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से कठोर पौधे सामग्री को वाष्पशील फैटी एसिड में बदल दिया जाता है, जिसे घोड़ा ऊर्जा के लिए अवशोषित कर सकता है। यह अनूठा पाचन तंत्र इस बात को रेखांकित करता है कि घोड़ों के लिए निरंतर चराई या छोटे लगातार भोजन तक पहुंच क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, जो उनके प्राकृतिक व्यवहार और उनकी आंतरिक जैविक मशीनरी की नकल करता है। घोड़ा शब्द एक एकल छवि को ध्यान में लाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक अविश्वसनीय रूप से विविध प्रजाति है। आज दुनिया भर में 300 से अधिक विभिन्न नस्लें पहचानी जाती हैं। क्या जानवर भावनाओं को महसूस कर सकते हैं? वे न केवल अपनी भावनाओं का अनुभव करते हैं, बल्कि दूसरों, खासकर मनुष्यों की भावनाओं को समझते और उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे हमारे भावनात्मक परिदृश्य के लिए एक दर्पण की तरह काम कर सकते हैं। जैसे ही हमारी यात्रा समाप्त होती है, हम इन शानदार प्राणियों के लिए एक नई प्रशंसा के साथ रह जाते हैं। घोड़ा वास्तव में प्रकृति की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। हमारी आत्माओं में बुने हुए साथी हैं। सरान फार्म पर आज हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम यह सुनना पसंद करेंगे कि आपको सबसे ज्यादा क्या आकर्षक लगा। नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपना पसंदीदा घोड़ा तथ्य साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और सूचनाओं को चालू करें। हम लगातार पृथ्वी पर जीवन के अविश्वसनीय ताने बाने की खोज कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप हमारे अगले साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल हों। तब तक अपने आसपास की दुनिया में आश्चर्य पाते रहें।